सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अलजरफ के मकाम पर बहुत बड़ा लश्कर जुमा हो चुका था। मक्का मुकर्रमा, ताइफ समेत और बहुत से इलाकों से लोग जौक दर जौक आकर इस्लामी फौज में शामिल हो रहे थे। मुहाजिरीन व अंसार के जवान भी यहाँ पहुँच चुके थे। हर तरफ खैमे, घोड़े, ऊंट और लोग मौजूद थे। जिक्र व अज़कार की मजलिसें थीं। लड़ने भीड़ने की मशक़ें हो रही थीं। हर तरफ जज्बात से भरपूर चेहरे नजर आ रहे थे। इनमें नौजवान भी थे और बड़ी उम्र के लोग भी। अलजरफ में लोगों के हुजूम की वजह से एक हंगामा सा मचा हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरादा फरमाया कि तमाम मुहाजों पर लड़ाई के लिए जाने वाले छोटे बड़े लश्करों पर एक सालार आला कमांडर अनचीफ मुकर्रर करना चाहिए और मेरे ख्याल में इस ओहदे के लिए मौजूद तरीन शख्स अमीनो अलाउमा हजरत अब्बू अबीदा बिन जरा रहेंगे। चुनाचे आपने तमाम अफवाज इस्लाम के कमांडर अनचीफ हजरत अब्बू अबीदा बिन अलजराह को मुकर्रर कर दी। इसके बाद आपने एक शरीफ उन्नफ्स नौजवान सईद बिन खालिद बिन सईद को लश्कर के हरावल दस्ते का कमांडर मुकर्रर किया। इन्हें हरावल दस्ते का कमांडर बनाने की एक वजह ये थी कि इन्हों खलीफा अल की खिदमत में दरखास्त की थी कि मेरे वालिद हजरत खालिद इस्लामी फौज के अहम अफसर रह चुके थे और आप उनको हरावल दस्ते का कमांडर बनाना चाहते थे, मगर कुछ अहम हजरात के एतरस पर मजूल कर दी था, तो इसलिए उनकी जगह अब मुझे कमांडर बना दीजिए। जैसे मेरे वालिद इस्लाम के जानिसारों में से थे, मैं भी अपने आप को राह खुदा में वक्फ कर चुका हूँ। मैंने कभी आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। अगर मुझे इस दस्ते का कमांडर बना दे तो अब मुझे कहीं भी कमजोर नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। चूँकि सईद बिन खालिद अपने बाप से ज्यादा माहिर और अच्छे शहसवार थे, तो आपने इनको हरावल दस्ते का सरदार मुकर्रर कर दी। आगे बढ़ने से पहले यहाँ इस चीज की वजाहत जरूरी है कि हरावल कहाँ कसे जाता है। हरावल फौज के इस दस्ते को कहते हैं जो असल फौज या लश्कर से आगे आगे और फासले पर तेजी से चलता है। इसका काम एक तो ये होता है कि दुश्मन का ठिकाना मालूम करे, उनके साज व सामान, नकल व हरकत और तमाम चीज़ों की मालूमात हासिल करके मरकजी लश्कर की तरफ रवाना करे और ज़रूरत पड़ने पर आगे बढ़ के जारहाना हमला करे। दूसरा ये कि अगर दुश्मन की तरफ से हमला हो जाए तो इसका सामना सबसे पहले यही दस्ता करता है। आजकल की फौजी अस्तला में इस दस्ते को लीड यूनिट या फ्रंट लाइन ट्रूप्स, फ्रंट लाइन ट्रूप्स और उर्दू में सफ़े अल कहा जाता है। अब आगे बढ़िए। जब हजरत अमर फारूक को इस बात की इत्तला मिली कि सईद बिन खालिद ने खुद से इस बात की ख्वाहिश की, तो आपको बहुत बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सहाबा किराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन की तरबियत ही ऐसी हुई थी कि वो उहदों के ख्वाहिश से हटकर काम करना पसंद करते थे। आप फौरन खलीफा अल की खिदमत में पहुँचे और अर्ज की, ए खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के बारे में कोई बुग़्ज़ या दुश्मनी नहीं है और ना कभी किसी के बारे कोई ऐसी वैसी बात की। मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि आप सईद बिन खालिद को मजूल कर दें, क्योंकि लश्कर में उनसे बहुत बेहतर लोग मौजूद हैं, इसलिए किसी और को मुकर्रर कर दीजिए। हजरत अमर फारूक की बात सुनकर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हा शश व पंच में पड़ गए। आपको ये भी बुरा लगता था कि सईद बिन खालिद को ओहदे से हटा दें और हजरत अमर फारूक जैसी अजीम शख्सियत की राय को नज़रअंदाज करना भी मुनासिब नहीं समझते थे, क्योंकि हजरत अमर फारूक का मकाम व मर्तबे से आपसे बढ़कर कौन वाकिफ हो सकता था। उसी शश व पंज में मुब्तला आप अपनी लाडली बेटी
अल-मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के पास गए और उनसे मशवरा तलब किया। अल-मुमिनीन ने कहा, अब्बू जान, आप बहुत बेहतर समझते हैं कि हजरत अमर फारूक हमेशा इस्लाम और मुसलमानों की भलाई चाहते हैं और अक्सर अपनी नसीहतों में भी उसी बात पर जोर देते हैं। ये सुनकर आपने अबी इरवी अल-दूसी को अपने पास बुलाकर हुक्म दिया कि फौरन जाओ और सईद बिन खालिद से कहो, मैंने जो तुम्हें हरावल दस्ते का मखसूस जंगी निशान दिया है उसे मेरे पास वापस भेज दो। अब्दुल्लाह बिन उम्र फरमाते हैं कि मैं उसी हरावल दस्ते में था जिसकी कमान सईद बिन खालिद के हवाले की गई थी। वो हमें अलजरफ में नमाज पढ़ा रहे थे जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा का कासद पैगाम लेकर पहुंचा। नमाज के बाद जब सईद बिन खालिद ने अमीर अल-मुमिनीन का हुक्म सुना तो फौरन वो मखसूस जंगी निशान उनके हवाले कर दी और कहा, मैं खुद को अल्लाह ताला के दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर चुका हूँ। अमीर अल-मुमिनीन मुझे जिस चीज का हुक्म देंगे मैं इस पर अमल करूँगा। मैं अपनी ख्वाहिशात को आपके हुक्म का पाबंद कर चुका हूँ। आप जिस कमांडर की कमान में मुझे लड़ने के लिए कहेंगे मैं खूब दिल खोल कर लड़ूंगा इंशाअल्लाह। अब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हा फिक्रमंद हुए कि अब्बू अबीदा इब्न अल-जराह के लश्कर के हरावल दस्ते का कमांडर कैसे बनाएं। इतने में हजरत अकरमा बिन अबी जहल, सुहेल बिन इमरू और हारिस बिन हशाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। ये तीनों हजरात इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि इन्हें किसी लश्कर का अलमबरदार बना दिया जाए। अल्लाह के रस्ते में लड़ने वाले किसी भी दस्ते का अलम उनके सुपरद कर दी जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा को जब उन हजरात की ख्वाहिश का अंदाजा हुआ तो आपने सीदना अमर फारूक से इस मामले में मशवरा तलब फरमाया। अमर फारूक ने फरमाया, मुझे ये मुनासिब मालूम नहीं होता। हारिस बिन हशाम सीदना अमर फारूक से कहने लगे, अब्बू हिफ्सा, ये सीदना अमर फारूक की कुनियत थी। हमारे इस्लाम लाने से पहले तो आप हमारे लिए तेज तलवार थे ही, मगर अब जबकि हमने अल्लाह के फजल से दीन कबूल कर ली है, क्या अब भी आप हमारी आपस की रिश्तेदारी का ख्याल नहीं फरमाएंगे? हालांकि अल्लाह ताला ने अजीज वाव अकारिब के साथ सुलह रहमी और उनके हुकूक की अदायगी का हुक्म फरमाया है। सीदना अमर फारूक ने ये सुनकर जवाब दिया, मैं इस मामले में उन लोगों को ज्यादा हकदार समझता हूँ जिन्होंने तुमसे पहले इस्लाम कबूल किया था। सुहेल बिन इमरू ने कहा, अगर आप इस्लाम में पहल करने वालों को हमसे ज्यादा हकदार समझते हैं तो इंशाअल्लाह हम आपकी बात से जरा भी तजावुज नहीं करेंगे और आपके हुक्म की किसी सूरत नाफरमानी नहीं करेंगे। हमने जमाना जाहलियत में इस्लाम के खिलाफ जिस कदर माल व दौलत लगाया था अब इस्लाम के हक में इससे ज्यादा खर्च करेंगे, और इस्लाम कबूल करने से पहले जिस मजबूती और हिम्मत के साथ हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ होकर लड़ा करते थे, अब अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में इससे कई गुना बढ़कर लड़ेंगे। फिर हजरत अकरमा कहने लगे, लोगो, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के सामने गवाह बनाकर कहता हूँ, मैं अल्लाह ताला के रास्ते में अपने नफ्स को कादी और अपनी जान को खुदा के सुपरद कर चुका हूँ। मैं और मेरी औलाद, मेरे साथी और मेरा माल व दौलत, सब कुछ अल्लाह ताला के दीन के लिए वक्फ है। हम कभी खुदा ताला के रास्ते में लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने इन नौजवानों का ये जज्बा देखा तो आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, आप उनको आन की उम्मीदों से बढ़कर मर्तबा दीजिए और उनके आमाल से बढ़कर उनको जजा दीजिए। फिर आपने इमरू बिन अलास को तलब फरमाया। जब वो हाजिर हुए तो लश्कर का अलम उनके हवाले कर दी। फिर उनको मुखातिब करके फरमाया,
मैं तुम्हें मक्का मुकर्रमा, सकीफ, ताइफ, हौज़न, बनी किलाब और हज़र मौत से आने वाले बहादुरों का सिपा सालार मुकर्रर करता हूँ। तुम फ़लस्तीन पहुंचकर अबीदा इब्न अल्जराह को ख़त लिखना और उनसे पूछना कि अगर उनको आपकी मदद चाहिए हुई तो उनकी मदद करना। तुमने कोई काम अब्बू अबीदा बिन अल्जराह के मशवरे के बगैर नहीं करना। अब तुम लोग अपने सफ़र पर रवाना हो जाओ। अल्लाह ताला तुम्हें और उनको अपने इरादों में कामयाब फरमाए। इमरू बिन अलास हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा के पास से रुखसत होने के बाद सीदना अमर फारूक से मिले और कहा, ए उम्र बिन खिताब, आप दुश्मनों के खिलाफ मेरी मजबूती को अच्छी तरह जानते हैं और लड़ाई में मेरी हिम्मत और बर्दाश्त से भी खूब वाकिफ हैं। अगर आप खलीफा अला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी सिफारिश कर दें कि मुझे हजरत अब्बू अबीदा बिन अल्जराह के मातहत करने के बजाय आन को मेरे मातहत कर दें तो ये ज्यादा बेहतर है। आप जानते हैं मेरा मकाम वाव मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक कितना था। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला मेरे हाथों दीन दुश्मनों के खिलाफ मुसलमानों को जरूर फतह नसीब फरमाएंगे। ये सुनकर सीदना अमर फारूक ने फरमाया, ए इमरू बिन अलास, तुम जो कुछ कह रहे हो ये बिल्कुल सच है। तुम कोई झूठ नहीं बोल रहे, मगर मैं इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं कि तुम्हें उन पर अफसर मुकर्रर कर दी जाए। मेरे नज़दीक अब्बू अबीदा बिन अल्जराह का मकाम वाव मर्तबा तुमसे बहुत ज्यादा है और इन्होंने इस्लाम भी तुमसे पहले कबूल किया था। और फिर ये बात सबसे बढ़कर अहम है कि उनके मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर उम्मत का एक अमीन होता है। मेरी उम्मत का अमीन अब्बू अबीदा इब्न अल्जराह है, यानी अब्बू अबीदा बिन जुरा इस उम्मत के अमीन हैं। इमरू बिन अलास कहने लगे, हजरत, अगर मैं उनका अफसर बना दिया जाऊं तो इससे उनके मकाम वाव मर्तबा में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही उसमें उनकी कोई तहकीर होगी। सैयदना अमर फारूक ने फरमाया, ए इमरू, खुदा से डरो और तकवा इख्तियार करो। दुनिया के मकाम वाव मर्तबे चाहने के बजाय आखिरत के मकाम वाव मर्तबे की ख्वाहिश करो। अपनी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ रखो। इमरू बिन अलास कहने लगे, आपने ठीक फरमाया। वाकई बात तो यही ठीक है जो आपने फरमाई। फिर इमरू बिन अलास ने अपने लश्कर को कोच करने का हुक्म दिया और लश्कर का जो हरावल दस्ता था उनकी सरदारी सईद बिन खालिद के हवाले की। हजरत इमरू बिन अलास की जेर कमान जो लश्कर था इसकी तरतीब ये थी, लश्कर में सबसे आगे मक्का मुकर्रमा के लोग थे, फिर उनके पीछे बनी किलाब, असनाही, हौज़न और सकीफ के तरतीब वार दस्ते थे। मुहाजिरीन वाव अंसार इमरू बिन अलास के लश्कर में नहीं थे क्योंकि इनकी कमान हजरत अब्बू अबीदा इब्न अल्जराह फरमा रहे थे और इन्होंने उनके साथ जाना था। इमरू बिन अलास को जाने से पहले अमीर अल-मुमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने कुछ नसीहतें इरशाद फरमाई थीं। वो तमाम की तमाम आबे ज़र से लिखने के काबिल हैं। फरमाया, जाहिर वाव बातिन में अल्लाह ताला का खौफ रखना, जुलूत खलवत में भी अल्लाह ताला की तरफ ध्यान रखना। ये बात तुम भी जानते हो कि तमधारी कमान में बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हैं जो तुमसे हर लिहाज से बहुत बेहतर हैं, इसलिए हर काम में आखिरत का ख्याल रखना। अपने आमाल से अल्लाह ताला को राजी रखना। अपने साथियों के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आना। चलने में ज्यादा जल्दी या सख्ती ना करना। सबकी खबर गैरी करते रहना। तुम्हारे साथ ज़ईफ लोग भी हैं और सफ़र बहुत लंबा है, इसलिए उनका खुसूसी ख्याल रखना। अल्लाह ताला अपने दीन की ज़रूर मदद फरमाएंगे,
ये दीन बाकी सब दीनों पर गालिब आकर रहेगा। बेशक ये बात मुशरिकीन को नागवार गुजरती है। जिस वक्त तुम अपने लश्कर को लेकर चलो तो इस रास्ते से मत जाना जिससे यजीद बिन अबू सुफियान, शरहबील बिन हसना और रबिया बिन आमिर लश्कर लेकर गए थे, बल्कि एला एक इलाका के रास्ते को इख्तियार करना। इंशाअल्लाह तुम फलस्तीन पहुंच जाओगे। जब वहां पहुंच जाओ तो खुफिया लोग मुकर्रर करना और उनके जरिए अबू अबीदा बिन अल्जराह के हालात से बाखबर रहना। अगर वो लोग दुश्मनों पर फतह पाएं तो तुम फलस्तीन में ही दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयों को जारी रखना। अगर उनको तमधारी मदद की जरूरत पड़े तो यक के बाद दीगर सुहेल बिन इमरू, अकर्रमा बिन अबी जहल, हारिस बिन हशाम और सईद बिन खालिद को मखलतफ दस्ते देकर भेजते रहना। मैं जिस काम के लिए तुम्हें मुकर्रर कर रहा हूँ इसमें जरा भी गफलत या सुस्ती ना दिखाना। काहिली से दूर रहना। दुश्मन की ज्यादा फौज देखकर ये ना समझना कि मुझे अबू बकर ने दुश्मन के नरगे में फंसा दिया है और इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करने के लिए भेज दिया है कि जिससे लड़ना ताकत व कुव्वत से बाहर है। इमरू, तुम देख चुके हो कि कितनी ही मर्तबा ऐसा हो चुका है कि हमने बावजूद दुश्मन से कम तादाद में होने के उनको शिकस्त दी है। हम थोड़े होकर भी दुश्मन की बेशुमार फौजों से लड़े हैं। जंगे खैबर और फिर वहां मुसलमानों की फतह भी तुम्हें जरूर याद होगी। ए इमरू, तुम्हारे साथ मुहाजिरीन व अंसार के भी कुछ लोग हैं और वो हजरात भी शामिल हैं जो बदर में शरीक हुए थे। उनकी इज्जत व एहतराम का खास ख्याल रखना, उनके हुकूक पहचानना और उन पर अपनी हाकिमियत के बल बोते पर कोई सख्ती ना बरतना। ना इस बात पर किसी कसम का फख्र करना कि मुझे अबू बकर ने उन लोगों पर अफसर मुकर्रर कर दी है लिहाजा मैं उनसे बेहतर हूँ। नफ्स के धोखे फरेब से बचना, अपने आप को एक आम सिपाही की तरह समझना। कोई काम या मसला पेश आ जाए तो उन लोगों से मशवरा करना। याद रखो, नमाज बहुत अहम इबादत है, इसका खास इंतजाम रखना। वक्त मुकर्ररा पर अजान और नमाज का एहतिमाम करना, कोई नमाज बगैर अजान के नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त तमाम लश्कर अजान सुन ले फिर आकर नमाज पढ़ाना। लश्कर में जो लोग तुम्हारे साथ बाजमात नमाज पढ़ेंगे वो बहुत अफजल होंगे और जो अपने खेमों में अदा करेंगे उनको भी उनकी नमाज का पूरा सवाब मिलेगा। जो अलची मुकर्रर होंगे उनकी बात खुद सुनना, उनको दूसरों के हवाले ना करना। साथियों को बराबर कुरान मजीद पढ़ने की तरगीब देते रहना। बारी बारी लश्कर के मुहाफिज मुकर्रर करते रहना और खुद उन सब की निगरानी करना। रात के वक्त अपने हमराहियों के साथ ज्यादा देर बैठना। किसी से कोई जुर्म हो जाए तो बहुत ज्यादा सख्ती ना करना और इतनी ढील भी ना देना कि वो तुम्हें कुछ समझे ही ना। जब तक मुमकिन हो किसी को सजा के तौर पर कोड़े वगैरह ना लगाना, कहीं ऐसा ना हो वो बागी होकर दुश्मन से जा मिले, फिर वो तुम्हारे खिलाफ उनकी मदद करे। बल्ला वजह किसी शख्स के राज की खोज में ना पड़ना, बस जाहिरी बातों पर ही इक्तिफा करना। अपने काम में कोशिश करते रहना। दुश्मन से मुकाबले के वक्त अल्लाह ताला की तवहीद की गवाही देना, हमेशा वसीयत को मुकद्दम रखना। साथियों को ताकीद करना कि वो किसी काम में भी जियादती ना करें। अगर कोई करे तो मुनासिब सजा देना। जरूरत के वक्त मुख्तसर नसीहत करना। अपनी और रियाया की इस्लाहे नफ्स करते रहना। रियाया की बनिस्बत हाकिम अपने कौल व फेल के बारे में अल्लाह ताला के ज्यादा करीब होता है। मैंने तुम्हें तुम्हारे अरब साथियों पर हाकिम मुकर्रर किया है, लिहाजा हर एक कबीले और गिरोह की कदर करना। बाप की तरह उन पर शफकत करना। कोच करते हुए लश्कर की देखभाल रखना। एक दस्ता हरावल के तौर पर रखना।
उसी तरह जिन पर मुकम्मल इत्मीनान हो उनको अपने पीछे आखिर में लश्कर की हिफाजत के लिए रखना। जब दुश्मन से सामना हो तो हिम्मत, सब्र और दिल जमी के साथ मुकाबला करना। ना पीछे हटना, ना बुज़दिली और कमजोरी जाहिर करना। ज़माना जाहलियत की बातों से साथियों को रोकना, उनसे आपस में दुश्मनी पैदा हो जाती है। दुनिया की चुकाचौंध से मुतासिर न होना, यहाँ तक कि तुम भी उन लोगों के साथ जा मिलो जो तुमसे पहले खुदा के यहाँ पहुँच चुके हैं, जिनकी तारीफ कुरान मजीद में भी हुई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने उनको पेशवा बनाया कि वो हमारे हुक्म की हिदायत करते हैं और हमने उनके दिलों में नेक काम डाल दिए हैं। वो नमाज पढ़ने, ज़कात देने और हमारे लिए आजज़ी इख्तियार करने वाले हैं। बस अब रुखसत हो जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह से डरते रहने की नसीहत करता हूँ। अल्लाह के रास्ते में लड़ो, दीन दुश्मनों से जीम हाथ करो। जो शख्स अल्लाह से मदद मांगता है अल्लाह इसकी मदद जरूर फरमाते हैं। इसके बाद इमरू बिन अलास अपने लश्कर को लेकर रुखसत हो गए। हजरत इमरू बिन अलास की क़यादत में जो लश्कर रवाना हुआ, इसमें लोगों की तादाद कम व बेश 9,000 थी। उनको रुखसत करने बाद आपने अब्बू अबीदा इब्न अल-जराह के लिए जंगी निशान तैयार करवाया और फिर उनको तमाम अफवाज का कमांडर अनचीफ मुकर्रर करने का ऐलान फरमाया। आपने अमीन अलामा को फरमाया, मैंने जो नसीहतें इमरू बिन अलास को की हैं वो तुमने भी सुन ली हैं। अब मैं तुम्हें रुखसत करता हूँ। आप अपने लश्कर को लेकर जाबी, एक इलाके का नाम की तरफ रवाना हो जाएं। अब्बू अबीदा रुखसत हो गए तो आपने देखा कि अब मैदान में वो लश्कर रह गया है जो लड़ने के लिए हर वक्त अलर्ट पोजीशन पर रहता है। इस स्पेशल फोर्स का जिस शख्स को आपने कमांडर मुकर्रर किया वो हैरत अंगेज शख्सियत के मालिक थे। आज 1,500 साल गुजरने के बाद भी इस शख्सियत से लोग मुतासिर होते हैं। मुस्लिम व गैर मुस्लिम सभी उनकी हुकूमत अमलियों को समझने के लिए कई दिन रिसर्च करते हैं। वो गजब के बहादुर और कमाल के ज़हीन शख्स थे। ऐसे तरीक़े अपनाते और उन पर बेखौफी से अमल करते कि मैदान जंग का नक्शा लम्हों में पलट जाता था। वो दुश्मन के मुंह से फतह यूं छीन ले जाते कि दुश्मन हैरत व हसरत से हाथ मिलता रह जाता। जवाब हम आप पर छोड़ते हैं कि बताइए ये शख्सियत कौन हो सकते हैं। जारी है। माखूज अज फतू अलशाम ललवा कदी, उर्दू तर्जुमा। तसहिल वाव तलखीस, अल्लामा नासिर इकबाल। फुतूहात शाम किस्त नंबर 9।